जमात हश्तुम सबक नंबर 4 है मुसल्लस का इर्तिफा और वस्तानिया। इस सबक के अंदर हम मुसल्लस का इर्तिफा किस तरह बनाते हैं उसे देखेंगे, मुसल्लस का वस्तानिया किस तरह बनाते हैं वो देखेंगे और साथ ही साथ उनकी खुसूसियात को देखेंगे। तो सबसे पहले बेसिक चीजें हमारे लिए मुसल्लस का इर्तिफा, इर्तिफा किसे कहते हैं उसको समझना है हमें। इर्तिफा का जो कंसेप्ट है, जो तस्वुर है, उसको समझना है हमें। मुसल्लस, कोई भी मुसल्लस हो, उसके 3 रास होते हैं। हमने यहाँ नाम दे दिए, रास ए, रास बी और रास सी। पढ़ना है मुसल्लस को हमको। हम मुसल्लस को 6 तरीकों से उसका नाम पढ़ सकते हैं। हर नुक्ते से शुरू कर सकते हैं 2 मरतबा। ए बी सी, ए सी बी, 2 नाम हो गए। बी सी ए, बी ए सी, ये भी सही नाम है। सी ए बी, सी बी ए, ये भी सही नाम है। तो मुसल्लस के 3 रास होते हैं। हमें समझना है इर्तिफा किसे कहते हैं। आसान जबान में, आसान लफ्जों में समझिए उसको। फर्ज कीजिए मुसल्लस का रास ए, मुसल्लस के रास से मुकाबिल का जिला, जाविये का जो रास, मुसल्लस का जो रास है ए, इसका मुकाबिल का जिला है बीसी, सामने का जिला बीसी। रास ए के मुकाबिल का जिला है बीसी, रास बी का मुकाबिल का जिला है एसी, रास सी के मुकाबिल का जिला है ए बी। तो मुसल्लस के रास से मुकाबिल के जिले पर, मुसल्लस के रास से मुकाबिल के जिले पर खींचा गया उमूदी खत, खींचा गया उमूदी खत। उमूदी खत बोले तो ऐसा खत खींचना जो मुकाबिल के जिले पर 90 दर्जे का जाविया बनाए। तो ये होगा हमारा इर्तिफा। इसका नाम दे दिया हमने एडी। तो ये एक इर्तिफा हो गया मुसल्लस का। जिला एडी या किता एडी, किता एडी हमारा इस मुसल्लस का एक इर्तिफा हो गया। इस तरीके से हर मुसल्लस में हम 3 इर्तिफा खींच सकते हैं। तो मैंने बताया, इर्तिफा का मतलब समझना है हमको। इर्तिफा किसे कहते हैं? तो मुसल्लस के रास से मुकाबिल के जिले पर खींचा गया उमूदी खत मुसल्लस का इर्तिफा होता है। इसी तरह अगर हम बी से इर्तिफा खींचना चाहते हैं, मुकाबिल का जिला ए सी है, तो इस पर भी हमें ऐसा खींचना पड़ेगा इर्तिफा के जो जिला एसी पर, जिला एसी पर कितने दर्जे का जाविया बनाए? 90 दर्जे का जाविया बनाए। और रास सी से हम इर्तिफा खींचेंगे, मुकाबिल का जिला इसका जिला ए बी, तो यहां पर भी 90 दर्जे का ही जाविया बनेगा। नब्बे दर्जे का ही जाविया बनेगा। तो मुसल्लस में हम 3 इर्तिफा खींच सकते हैं और तीनों इर्तिफा मुतराकिज होते हैं। तीनों इर्तिफा मुतराकिज होते हैं। मुतराकिज होने से मुराद, हमने काते खत पढ़े होंगे, जैसे 2 खतूत है, इनको एक खत ने किता कर दिया इस नुक्ते पर। जब नुक्ता यहां ले लेते हैं हम एम, यहां पर किता किया एन, तो ये 2 मुतवाजी खत है, इनको एक खत ने किता किया है नुक्ता एन पर और नुक्ता एम पर। तो यहां पर खत किता हुआ, नुक्ता तकाते एम है, नुक्ता तकाते एन है। लेकिन जब 3 या 3 से ज्यादा खत एक ही नुक्ते पर किता करते हैं तो वो खत कहलाते हैं मुतराकिज खतूत। वो खत कहलाते हैं मुतराकिज खतूत। 3 खत या 3 से ज्यादा जब एक ही नुक्ते पर किता करते हैं तो वो कहलाते हैं मुतराकिज खतूत। और जिस नुक्ते पर किता करते हैं उस नुक्ते को कहते हैं नुक्ते तराकुज। पिछली जमात में हमने हफ्तों में देखा है, जावियों के नासिब बनाए, हमने जिलों के नासिब बनाए। तो वहां पर भी जावियों के नासिब, 3 नासिब बनेंगे जाविये के अंदर। 3 जाविये रहते मुसल्लस में। तीनों जावियों के नासिफ ने एक ही नुक्ते पर किता किया और तीनों इजला के नासिफ ने भी एक ही नुक्ते पर किता किया। ये हफ्तुम जमात में हमने पढ़ चुके हैं। इसी तरह मुसल्लस के इर्तिफा भी एक ही नुक्ते पर किता करते हैं। तो मश्क नंबर 4.1 हमको देखना है। इसमें मुसल्लस के इर्तिफा में एक खास बात यह है, 3 किस्म के मुसल्लस है हमारे पास में। जावियों की पैमाइश के लिहाज से मुसल्लसों की 3 किस्में। एक है हमारा हद्दतुज़ जाविया मुसल्लस, एक है हमारा कायमतुज़ जाविया मुसल्लस,
और एक है हमारा मुनफरजतुज जाविया मुसल्लस। जावियों के लिहाज से मुसल्लस की हमारी तीन किस्में, हद्दतुज जाविया मुसल्लस, कायमतुज जाविया मुसल्लस, मुनफरजतुज जाविया मुसल्लस। हद्दतुज जाविया मुसल्लस कहेंगे वैसा मुसल्लस जिसके तीनों भी जाविया हद हो, उसे कहेंगे हम हद्दतुज जाविया मुसल्लस। कायमतुज जाविया मुसल्लस ऐसा मुसल्लस जिसका एक जाविया कायमा, उसे कहेंगे हम कायमतुज जाविया मुसल्लस। मुनफरजतुज जाविया मुसल्लस कहेंगे हम ऐसा मुसल्लस जिसका एक जाविया मुनफरजा हो, उसे कहेंगे हम मुनफरजतुज जाविया मुसल्लस। ये तीनों किस्म के मुसल्लस में हमको इर्तिफा बनाना है, तो इसकी तीनों की खुसूसियत इर्तिफा जहां मुतराकिज, जहां इर्तिफा का नुक्ता तराकुज है, वो तीनों मुसल्लस में अलग अलग जगह बनेगा। जैसे हद्दतुज जाविया मुसल्लस के अंदर इर्तिफाई मरकज कहते हैं उसे, जहां तीनों जिला किता करते हैं, जैसे ये जो किता किए यहां पर इसे ओ से जाहिर करते हैं, और इर्तिफाई मरकज कहते हैं उसे, या मरकजे इर्तिफा भी कह सकते हैं उसे। तो मैं आपको बताने ये जा रहा हूं कि मरकजे इर्तिफा, इर्तिफाई मरकज जो मैंने यहां ओ नाम दिया है, तो ये मरकजे इर्तिफा को अंग्रेजी में ऑर्थो सेंटर भी कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। ये ऑर्थो सेंटर मरकजे इर्तिफा, इर्तिफाई मरकज जो भी नाम है इसका, ये हद्दतुज जाविया मुसल्लस में, मुसल्लस के अंदरून में बनेगा। कायमतुज जाविया मुसल्लस में ये जहां पर कायमा जाविया बनता है उस रास पर बनेगा, और मुनफरजतुज जाविया मुसल्लस के अंदर ऑर्थो सेंटर इर्तिफाई मरकज, मरकजे इर्तिफा मुसल्लस के बैरून में बनेगा, मुसल्लस के बाहर बनेगा। तो इसको हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम इर्तिफा बनाते हैं। तो आइए चले इर्तिफा बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने इर्तिफा को समझ लिया कि मुसल्लस के रास से मुकाबिल के जिले पर खींचा गया उमुदी-खत, इतना याद रखना है हमको, मुसल्लस के रास से मुकाबिल के जिले पर खींचे गया उमुदी-खत मुसल्लस का इर्तिफा होता है। और एक मुसल्लस में हम तीन इर्तिफा खींच सकते हैं, तीनों इर्तिफा मुसल्लस के मुतराकिज होते हैं। जिस नुक्ते पर तीनों इर्तिफा किता करते हैं उस नुक्ते तराकुस को मरकजी इर्तिफा कहते हैं या इर्तिफाई मरकज कहते हैं, अंग्रेजी में उसे कहेंगे हम ऑर्थो सेंटर। ये होगी हमारी बेसिक मालूमात। चलिए सबसे पहले हम हद्दतुज जाविया मुसल्लस में इर्तिफा बनाना निहायत ही आसान है, वो हम बना सकते। हम देखेंगे यहाँ पर कायमतुज जाविया मुसल्लस में इर्तिफा किस तरह बनाएंगे। हम कायमतुज जाविया मुसल्लस बनाना है, कायमतुज जाविया मुसल्लस बनाना है। कायमतुज जाविया मुसल्लस में इर्तिफा बनाना, इर्तिफा खींचना, एक ही बात है। कायमतुज जाविया मुसल्लस में इर्तिफा किस तरह खींचेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले हम एक हमारे अंदाज से मुसल्लस का कायदा बना लेंगे। बनाने के बाद चांदे की मदद से 90 दर्जे का हम जाविया बनाएंगे। नब्बे दर्जे पे हम 90 दर्जे का हम जाविया बनाएंगे। ये हमारा कायमा जाविया यहाँ पर बन गया, इसका नाम दे देंगे हम ए, बी और सी। कायमा जाविया यहाँ पे 90 दर्जे का जाविया हमारा। कायमा जाविया बनाने के बाद जो हमारा उमूद है, इस उमूद को हम थोड़ा सा डॉट डॉट की शक्ल में आगे बढ़ा देंगे। इस तरफ से भी जिला बीसी जो कायदा है इसका मुसल्लस का हमारा, इसको भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे ताकि हमको आगे कौस लगाने के लिए आसानी हो। इर्तिफा बनाने का जो तरीका है उसमें देखेंगे हम।
अब हम प्रकार की मदद से सबसे पहले जाविया बी के मुकाबिल का जिला है जिला एसी, इस पर इर्तिफा खींचेंगे। तो इर्तिफा खींचने का तरीका यह है कि नुक्ता बी पर, राज बी पर हमको प्रकार की नोक रखना है और इतना फासला लेना है कि हम जिला एसी को दोनों तरफ किता कर सके, कौस लगा सके, इतना फासला लेना है। जैसे एक कौस मैंने यहां लगाया, एक कौस सी की तरफ लगाया, देखिए आपने फासला उतना ही है मेरा। अब इसी फासले को कायम रखकर जहां पर इन दोनों ने किता किए हैं वहां पे हल्का से नुक्ता लूंगा मैं और उस नुक्ते से आगे कौस लगाऊंगा मुसल्लस के बाहर। एक कौस लगा दिया मैंने और इस तरफ रखकर इस कौस को किता कर दूंगा। दोनों कौस ने एक दूसरे को किता किए। यहां पर हम एक नुक्ता लेंगे, अभी इसको छोड़ देंगे। अभी हम इल्तिफा नहीं खींचेंगे, अभी हमने कौस लगा दिए। राज बी से जिला एसी पर इर्तिफा खींचना है, हमने उसकी पैमाइश लेकर उसको वहां छोड़ दिए। अब दूसरा रास लेंगे हम, राज सी से इर्तिफा बनाना है हमको जिला ए बी पर। तो मैं प्रकार की नुक्ता सी पर रखूंगा और इतना फासला लूंगा कि नुक्ता ए और नुक्ता बी की जानिब मेरा कौस आसानी से लग जाए, उस उम्मीद को मैं किता कर दूं। प्रकार की नोक रखना है नुक्ता सी पर, एक कौस मैंने ए की जानिब लगा दिया हूं, नुक्ता सी पर मैंने प्रकार की नोक रखा हूं, एक कौस मैंने सी की जानिब लगाया हूं और एक कौस बी की जानिब, एक कौस बी की जानिब। जहां पर इन नुक्तों ने किता किए हैं वहां नुक्ता लेंगे हल्का सा और फासला हमारा कम ज्यादा होगा नहीं, अभी उतने फासला लेकर मुसल्लस के बाहर हम एक कौस लगाएंगे, ए के तरफ से एक लगाएंगे और बी के तरफ से जहां इसने किता किया ये हमारे कौस लग गए। नुक्ता सी से इर्तिफा खींच रहे हैं हम नुक्ता ए बी पर, इर्तिफा खींच रहे हैं जिला ए बी पर, नुक्ता सी से इर्तिफा खींच रहे हैं ए बी पर। अभी हमने कौस लगाकर उसको वहां छोड़ देंगे। अब बाकी हमारा नुक्ता ए, रास ए से इर्तिफा खींचना है हमको बीसी पर, रास ए से इर्तिफा खींचना है हमको जिला बीसी पर। तो हम फासला लेंगे प्रकार में, एक सी की तरफ और एक बी की तरफ हम कौस लगा दे आसानी से, इतना फासला लेंगे हम प्रकार में। हमारे नुक्ता ए पर हम हमारी प्रकार की नोक रखकर एक कौस लगाएंगे सी की जानिब और एक कौस लगाएंगे हम बी की जानिब। एक कौस लग गया हमारे। जहां हमारे कौस ने किता किए वहां पे नुक्ता लेना है हमें, नुक्ता लेकर हम मुसल्लस के बाहर कौस लगाएंगे रास ए के मुखालिफ सिमत में। जो कौस लगाए हमने उस कौस को इस नुक्ते से किता कर देंगे, किता कर दिए हमने। किता करने के बाद अब हम तीनों इर्तिफा को उनके रास से मिला देंगे। पहले मिलाएंगे हम बी, नुक्ता बी से जो हमने जिला एसी पर इर्तिफा खींचे हैं उसको मिला देंगे हम। ये हमारा एक इर्तिफा हो गया जो एसी पर खींचे हमने नुक्ता बी से। दूसरा इर्तिफा हमने रास ए से मिलाना है हमको, इसको रास ए से मिला दिया हमने। इस जगह दोनों इर्तिफा ने किता की, देखिए आप इसको आगे भी हम बढ़ा सकते हैं अभी थोड़ा सा।
अब तीसरा इर्तिफा जो नुक्ता सी से हमको जिला ए बी पर खींचना है, वो कहां से गुजर रहा है, देखिए ये देखिए तीनों इर्तिफा हमारे नुक्ता बी पर किता हुई है, तीनों इर्तिफा। इस इर्तिफा का नाम दे देते हैं हम बी डी, इसका नाम दे देते ए ई, इसका नाम दे देते सी एफ, एफ नाम दे देते इसका। अब देखिए इर्तिफा बी डी, इर्तिफा ए ई और इर्तिफा सी एफ तीनों ने नुक्ता बी या रास बी पर किता किया है। और रास बी कौन सा रास है, वो रास है जो कायमतुज जाविया मुसल्लस, जहां पर कायमा जाविया बन रहा है, उस रास पर तीनों इर्तिफा ने एक दूसरे को किता किया है। इर्तिफाई मरकज यहां पर बी बन गया है। तो कायमतुज जाविया मुसल्लस में जब इर्तिफा हम खींचेंगे तो मुसल्लस का, कायमतुज जाविया मुसल्लस में इर्तिफाई मरकज या मरकज इर्तिफा कहां पर बनेगा, वो बनेगा मुसल्लस के उस रास पर जिस रास पर कायमा जाविया बनता है। अगर इस तरीके से हमने यहां पर मुसल्लस के अंदर, कायमतुज जाविया मुसल्लस के अंदर तीनों इर्तिफा खींचने की कोशिश किए हैं और देखे भी है कि मुसल्लस का जो इर्तिफा है वो उस रास पर बना है जहां पर कायमा जाविया है। इस तरीके से हमने कायमा जाविया में